जय हिंद। आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हम बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे की बैठक के बारे में, जिसमें महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने हिस्सा लिया और साथ ही वहां के सांसद कौशाम्बी के विनोद सोनकर ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग में डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन ने भी एज अ सदस्य हिस्सा लिया। इस मीटिंग में उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा की, जिन बातों को लेकर के बातचीत की और जिन मुद्दों को उठाया वो काफ़ी अहम है। डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन ने वतन समाचार से बातचीत में बताया कि इस मीटिंग में उन्होंने कई अहम बिंदुओं को उठाया और सरकार से, रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की और उनसे तत्काल उनके समाधान की अपील की। उन्होंने बताया कि जिन समस्याओं को उन्होंने उठाया उनमें अलीगढ़ जंक्शन प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर पैदल पुल का निर्माण शामिल है। साथ ही अलीगढ़ जंक्शन रेलगाड़ी संख्या 64103 अलीगढ़ पुरानी दिल्ली को पुनः शुरू किए जाने की बात है। उत्तर मध्य रेलवे जोन के बोराकी रेलवे स्टेशन, जो अब ग्रेटर नोएडा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, उसे जल्द सैटेलाइट स्टेशन बनाने की मांग की गई, जिससे नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। दादरी रेलवे स्टेशन के यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर शेड बनाने की बात हुई, उस शेड को और एक्सटेंशन उसमें करने की बात हुई। उत्तर मध्य रेलवे जोन में सभी तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए विशेष ट्रेन आवश्यकता के अनुसार चलाने की बात हुई। सभी तीर्थ स्थल रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करने की बात हुई। सभी रेलवे स्टेशनों के पर विकलांग लोगों के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हुई। सभी रेलवे स्टेशनों पर दोनों तरफ टिकट बुकिंग का प्रबंधन करने की बात हुई, ताकि किसी तरह से यात्री भागदौड़ से बच सकें और सुरक्षित रहें। सभी रेलवे स्टेशनों पर एटीएम लगाने की बात हुई, ताकि लोगों को किसी तरह की तकलीफ और दिक्कत ना हो। डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन ने वतन समाचार से बातचीत में इस बात का भी वादा किया कि वो जल्द ही सैयद सरावा रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज और हमसफ़र, जो दिल्ली से जो ट्रेनें आती हैं, उनके रुकने का भी मुद्दा उठाएंगे, ताकि जो यात्री, जो मुसाफिर यहाँ पर स्थित तीर्थ स्थलों का दौरा करना चाहते हैं, आना जाना चाहते हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।